उत्पत्ति किताब उसका 19वां अध्याय, सांझ को वो दो दूत, ये वे दो दूत थे, ये वे यानी पहले आ चुके थे। जानते क्या है, ये पुराना नियम और नया नियम है। ये वे दो दूत जो है वो पुराना नियम और नया नियम। और याद रखिएगा कि जो चीज, अच्छा एक दिन मेरी बात सुनिए, एक दिन ना क्या हुआ ना, हम उठे ना, अपने किचन में गए ना, तो देखिए कि जीरा का पैकेट आ गया वहां। अरे हम क्या, जीरा का पैकेट कैसे, रात में उग गया क्या, कैसे आ गया, पूरा पैक वैक था जीरा का पैकेट। फिर बगल में देखे तो हल्दी का भी पैकेट था, फिर बगल में देखे तो धनिया। अरे कहां से आ गया, कैसे आ गया? हम पूरे मोहल्ले में पूछते रहे मेरे यहां जीरा कैसे आ गया। तो सब लोग पीछे से कहने लगे कि मुरार साहब पागल हो गए, ये गर्मी में पागल कर दिया उनको, थोड़ा सा ढीला हो गया उनका। पूछ रहे जीरा कहां से आ गया? अरे जहां से लाए थे वहीं से आया है। बाद में एक सज्जन हमको पकड़े, बोले सर आप गए किराना की दुकान पर? हाँ गए, वहां आपने जीरा मांगा? हाँ मांगा, उसने पैक करके आपको यहां दिया, फिर आपने पेमेंट क्या? हाँ किया, फिर आप उसको लेके घर में आए, फिर आपने आके किचन में रखे? हाँ, तभी तो आया। ओ मुरार साहब सही हो गए। अरे आप जो लेकर के आएंगे वही ना रहेगा घर में। सुन रहे हैं आप मेरी बात? आप जो लेकर के आएंगे, अपने आप को सरप्राइज मत दीजिए। मेरे घर में कलह कैसे आ गया, मेरे घर में झगड़ा कैसे हो गया, ये जब से बहू आई है तभी से झगड़ा हो गया। अच्छा बहू क्या झगड़ा हो गया जब से फलाना आया? अरे आप जो ले करके आए हैं वही आपके घर में। जकई उद्धारकर्ता को अपने घर में ले गया तो क्या आएगा? नहीं बोल दीजिए एक बार, नहीं जरा जोर से बोल दीजिए, फिर से सुनिए। जकई एक उद्धारकर्ता को अपने घर में ले आया तो क्या आएगा उसके घर में? आप तो बनिया को अपने घर में लेके जाते हैं तो उद्धार नहीं आता, उधार जरूर आ जाता है। कभी तेल का उधार आता है, कभी आटा का उधार आता है, कभी चीनी का, क्योंकि वही लेकर के आ रहे हैं ना। आपने उद्धारकर्ता को तो कभी अपने घर में लाए नहीं आप, तो उद्धार कहां से आएगा? What you bring, that what you have। जो आप लाते हैं, सरप्राइज मेरे घर में कलह आ गई अपने आप, सरप्राइज मेरे घर में ईर्ष्या आ गई अपने आप, सरप्राइज मेरे घर में घमंड आ गया। नहीं कहीं से नहीं आया, पागल मत बनिए। ये गर्मी की वजह से आपका दिमाग नहीं का, ये सब लेकर के आए हैं आप। भले ही रात के अंधेरे में लेकर के आए, भले ही किसी ने नहीं देखा है, लाए तो आप ही है। आपके घर में कोई चोर लाएगा नहीं, बल्कि आएगा तो चोरा करके ले जाएगा। क्या लेकर के आ रहे? व्हाट आर यू ब्रिंगिंग? और मैं बात कर रहा था पिछली बार कि वे दो दूत सांझ को, अरे अब सवेरे आइएगा, अब शाम को कहां लेकर के जाएंगे? एट द टाइम व्हेन नोबॉडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट देम, जो कोई उसको ग्रहण नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा हम चौक पे सोएंगे। पढ़ चुके ना, सब कहानी पढ़ चुके आप। बोले हम चौक पे सोएंगे, ना कोई होटल, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई सराय, बोले हम यही सोएंगे। बोला कहीं नहीं सोएंगे, यू आर कमिंग टू माई हाउस। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उद्धारकर्ता लेकर के आएंगे तो क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। इन दो दूतों को लेकर के जाएंगे तो शुभ संदेश पाएंगे। मालूम है दूत क्या करते? दूत का काम क्या है? शुभ संदेश देना। दैट्स व्हाट दे आर क्रिएटेड। वो बनाए गए, परमेश्वर इनका इस्तेमाल करता है। इसीलिए जो हम मैगजीन निकालते हैं, हेरल्ड ऑफ पीस, शांति का अग्रघोषक, शांति का दूत। आइए हम अगले भाग पर आते हैं। पिछली बार हमने देखा किस तरीके से सदोम के लोग आ गए, घेर लिया उन्होंने, और ऐसी बदतमीजी की बातें कहने लगे। लूत ने डिफेंड किया, खड़ा हो गया, और फिर उन दो दूतों ने लूत को हटाया और कहा अब हमको अपना काम करने दो। एक बार खुदावंद को आप अपनी मुसीबतें दे दीजिए। इसहाक को लेटा दिया, चाकू उठा लिया, बलिदान करने के लिए तैयार था। खुदा ने कहा यहां से अब तुम्हारा काम खत्म, चलो तुम यहाँ इसहाक को लेकर के जाओ, अब हम यहां से हमारा काम शुरू हो गया। अब बलिदान हमारा होगा, इसहाक का नहीं होगा। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, एक बार खुदा के लिए खड़े हो जाइए, उसके बाद दोबारा खड़े होने की जरूरत नहीं। उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। लेट गॉड अराइज एंड हिज एनिमीज बी स्कैटर्ड। ये आपके एनिमी नहीं है, ये जो आसमान की शक्तियां है ना, ये आपके एनिमी नहीं है, ये परमेश्वर के खिलाफत कर रहे हैं। आपको केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सबसे अच्छी चीज है। लेकिन उसको नहीं मालूम कि आपका प्रभु इतना महान है, इतना महान है।
मैंने कहा वो इतना महान है कि आपको कीचड़ में से खींच करके निकाल के लेकर के आएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कीजिए और कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद। मुझको याद है, मैंने एक बार बताया था आपको, कई साल पहले हम भागलपुर गांव में रहते थे, हमारा एक फ्रेंड था और उसको अब तनख्वाह मिली थी, शायद 400 या 500 रुपए मिले थे। बड़ा खुश था, हमको ले गया, बाजार ले गया, बोले चलो थोड़ा सा कुछ मिठाई उठाई खा करके, चाय पी के, ठीक है चले। हम लोग जा रहे थे उसके, और वो पर्स था उसके हाथ में, शायद कुछ ऐसा था, उससे निकाला, तब तक एक छिनैत करने वाला वो आया, उसका पर्स लेकर के भागा। अब ये चिल्लाने लगा, मैंने देखा, मैं उसके पीछे भागा और वो भी भागा, और आगे आगे वो जब देखा कि वो पकड़ा जाएगा, और फिर जब पकड़ा जाएगा तो फिर तो आप जान ही रहे कहानी हो जाएगी पूरी। तो उसने उस पर्स को लेके, वहीं पे एक नाला था गंदा, जो गहरा नाला नहीं होता, पूरा कीचड़ से क्या क्या भरा, उसके अंदर फेंक दिया, बोले जाओ। अब मेरा फ्रेंड वहां खड़ा, हम देख रहे उसको, करा रही हूं। हमने अपनी बाह ऊपर की, मुंह उधर किया, हाथ डाला उसके अंदर, निकाला उसका। हमने कहा उस कीचड़ लगने से उसका 100 रुपया 99 रुपया नहीं हो जाएगा, जब धो दिया जाएगा ना, कोई है मेरे साथ, जब वो धो दिया जाएगा तो 99 रुपया नहीं हो जाएगा बाबू, वो 100 है ना, वो तो 100 ही रहेगा। खुदाबंद ने जब अपने लहू से धो दिया ना, तो जो अपनी सूरत में और सीरत में बनाया था वही रहेंगे हम, उसमें एक पैसा कम नहीं होंगे हम उसके लहू से खरीदे गए, अपना लहू लगा करके उसने धोया है मेरे को। हम कीचड़ में जरूर चले गए थे, मगर उसने अपना हाथ बढ़ा करके मुझको खींच करके, जब मैं नहीं निकल सकता था उसने मुझको खींच करके निकाला है। इन दो दूतों ने कहा कि अब किनारे हो जाओ, अब यहां से हम लोग का काम शुरू है। आइए पढ़ते हैं। किवाड़ को बंद किया, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। बाबू 2000 साल से, सुनिए मेरी बात, 2000 साल से ये दुनिया घड़ी टटोल रही है, पा कुछ नहीं रही है। कभी यहां ईसाइयों को मार दिया, कभी वहां प्रचारकों को बोलिया, यीशु मसीह को मार दिए, सोचे कि सब काम खत्म हो गया, ये तो गए वहां से, अभी टटोल ही रहे पा कुछ नहीं रहे, टटोलते टटोलते थक गए। आप घबराइए नहीं, ये अंधे हैं, ये केवल टटोल रहे हैं। हाँ ओ भाई, टटोलने में तो कभी कभी कुछ कुछ पकड़ा जाता है तो खुश हो जाते हैं, अरे पकड़ लिया, अरे क्या पकड़ लिया। कभी चूहा पकड़ लिए, कभी छिपकली पकड़ लिए, सोचे कि बहुत बड़ा काम कर दिया। उसके राज्य का अंत नहीं होगा। तुम लोग टटोलते टटोलते थक जाओगे, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। मैंने कहा था आपसे, साम्राज्य आए और साम्राज्य चले गए, बड़े बड़े साम्राज्य आए, बड़े बड़े चले गए, और नेस्त नाबूद करने की, हिटलर जैसा तो कोई मसीही विरोधी, यहूदी विरोधी कोई था ही नहीं। आजकल तो कोई कुछ है ही नहीं। 3 लाख को एक साथ उसने खत्म कर दिया। हिटलर आया, हिटलर चले गए, खुदा का कलाम आज भी चल रहा है। मैंने कहा खुदा का कलाम आज भी चल रहा है। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद। आज ये जून 2018 10 तारीख को भी खुदा का कलाम चल रहा है। हिटलर पिटलर आए, खत्म हो गए। बड़े बड़े नीरो आए, पूरे यरूशलेम को जला दिया, नीरो आए, खत्म हो गए। आज भी यरूशलेम चल रहा है। अब है मेरे साथ, क्योंकि यीशु मसीह तो कल आज और युगानुग। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, अब आइए 12वें पद पर, यहां से हम थोड़ी देर आपका साथ लेना चाहते हैं। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहां तेरा और कौन कौन है। बड़े रिलेशन बनाए थे इन्होंने। सदोम और मोरा में लूत की जरा कहानी सुनिए। अब्राहम को छोड़ करके, उस आशीष को छोड़ करके तराई का क्षेत्र चुने थे और सोचे थे कि रोटी से जी लेंगे। बड़ी रोटी होती है वहां, बड़ा धन होता है वहां, बड़ी प्रॉस्पेरिटी, बड़ी समृद्धि, और इसमें कोई शक नहीं है। कुछ दिन तक तो प्रॉस्पर हुए होंगे, समृद्ध हुए होंगे, लेकिन एक दिन वो सारी चीजें अपनी जगह आकर के खत्म हो गई। कौन है तुम्हारा? दया देखिए, दया देखिए, दया देखिए प्रभु। सिर्फ लूत को नहीं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बचाना चाहता है। वाह! और इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं कि इंटरसेसरी दुआ कीजिए, मध्यस्थी की दुआ कीजिए, किसी के लिए दुआ कर दीजिए। प्रभु फलाना फलाना, आपकी वजह से वो बचाया जाएगा। लूत बताया जा रहा था अब्राहम की वजह से, अब्राहम की आशीष, अब्राहम को याद करके परमेश्वर ने उसको बचा लिया। और आज दूत कह रहे तुम्हारा कोई है तो चलो, वो भी चलेगा, लेकर के आओ। उन्होंने डिटेल दिया, बोला दामाद तो होंगे, बेटियां हैं तो दामाद होंगे।
सुनिए, दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जाओ। वाह, क्या बात है। लेकिन लूत का कोई था नहीं, और जो थे उनके बारे में सुनिए, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप किए थे, लाग लगाव किए थे, अपनी बेटियों की शादी की थी। और मसीहियों, कैन आई चैलेंज यू, मेक श्योर कि आप असमान जुए में ना जुटे। आप कहीं इधर उधर अपनी दृष्टि ना करें, क्योंकि सुनिए क्या हुआ, पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। जब वक्त आया तो वह दामाद उनको दगा दे दी, और दगा क्या दी, अपने ही लिए मुसीबत पैदा की। गलत आदमी से तुमने पंगा ले लिया, तुम तक उसने समाचार तो पहुंचाया, लेकिन तुमने उस समाचार की प्रतीति नहीं की। और आज हो सकता है कि बहुत से लोग आपके अपने इस सुसमाचार की प्रतीति नहीं कर रहे। लीव देम अलोन, छोड़ दीजिए उनको। मैंने क्या कहा, धर्मी नाश होता है और किसी को चिंता नहीं। ठीक है, आपने उनको बता दिया, उनको समझा दिया, मगर उनकी दृष्टि में तो आप, अरे क्या पागल हो गए, ये शहर नाश होगा, दिल्ली नाश होगा, बंबई नाश होगा, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स नाश होगा। क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं? अरे हाँ, बिल्कुल भस्म, अरे क्या बोल रहे हैं, सब बेमतलब की बात। मैं नहीं जानता हूं कि कौन आपका ठट्टा उड़ा रहा है, लेकिन सिर्फ ध्यान से सुनिए, सिर्फ किसी के ठट्टा उड़ाने से आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। डोंट लेट समबॉडी, आप मेरे साथ हैं, भूसा बेचने वाला सोने का मूल्य लगा रहा है। भूसा बेचने वाले होते हैं ना, उनके पास ले जाइए, गोल्ड चेन ले जाइए, बोले भैया कितने का हो गए? बोले इतना सा तो है, हमारा भूसा देखा कितना बा, होई कितना का होई, 10-20 रुपया के होई, हमारा भूसवा बा 500 रुपया, कहे कि उसको तो बड़ा दिखाई दे रहा। भूसे वाले से आप अपनी वैल्यू करवा रहे, जिसको ना सोने का वैल्यू मालूम है, ना उसका कलर मालूम है, ना उसका वेट मालूम है, ना उसकी कदर मालूम है। ये दुनिया आपको कह दे रही है, दो बोल दे रही है, तो आपको अपनी वैल्यू कम हो जा रही। दुनिया ने आपको समझा दिया कि आप ये हैं, आप वो हैं, तो आप वो हो जा रहे। अरे वो एक को ढूंढने के लिए, ढूंढने का मतलब समझ रहे हैं ना, वो सीधे नहीं पहुंचा। ढूंढने का मतलब उसको मालूम ही नहीं था कहां। ढूंढने का मतलब यू आर लॉस्ट, लेकिन उसको वैल्यू मालूम थी मित्रों, उस भेड़ की वैल्यू मालूम थी, क्योंकि वो एक चरवाहा था। चरवाहे को भेड़ की वैल्यू मालूम है। किसके चक्कर में पड़े, किससे एंडोर्समेंट ले रहे हैं? तुम बताओ भैया हम कैसे लग रहे हैं, तुम बताओ हम कैसे हैं। आई डोंट नीड नो एंडोर्समेंट, हमको नहीं चाहिए, हमको दुनिया ना पता। बल्कि इनफैक्ट ये बताइए कि अब सारे चोर लोग दरोगा को देख करके ताली बजाए, तो बोलिए किस टाइप का वो दरोगा होगा। किसी मोहल्ले में चोर रहते हो और दरोगा जी चले जाए, अरे दरोगा जी नमस्कार नमस्कार, क्या बात। ये दादा कौन टाइप का दरोगा है? कहा उन चोरों को वो जगह छोड़ देनी चाहिए उस दरोगा के। आज हम पास्टर लोगों की ताली खोजते हैं, पापी जगत की ताली हम खोज रहे। ये परमेश्वर का कलाम, पवित्र कलाम, पापी लोग ताली बजा रहे। अरे तुम लोग क्या ताली बजा रहे? हमको तुम्हारे एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे तस्दीकियत की जरूरत नहीं है। हम ये खुदा का कलाम खरा सोना है, था, है और रहेगा। हमको तुमसे परख कराने की जरूरत नहीं है। आदि में वचन था और अंत में भी वचन ही रहेगा। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि इस शब्द की वजह से आप नाश हो जाए। आइए पढ़िए 16वां पद पढ़िएगा सिस्टर नेस्विल, बस एक लाइन पढ़िएगा। पर वो विलंब करता रहा। बस ये कहीं एक लफ्ज आपकी जिंदगी के लिए घातक ना हो जाए। आज नहीं कल, कल नहीं फिर कल। ये विलंब जो है आपकी जिंदगियों को बर्बाद कर देगा। बाइबल कहती है अगर आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। शैतान यही कहता है अगले कन्वेंशन में, अगली मीटिंग में, अगले उसमें, ये विलंब करता रहा। डोंट मेक इट अ हैबिट। इसको आदत मत बनाइए, क्योंकि शैतान इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा।
अरे थोड़ी देर में चले जाएंगे ना, प्रेज एंड वर्शिप छोड़ देते हैं। वो गा गा करके स्तुति कर रहे थे, हमको तो जाना ही नहीं गा गा करने। ऐसा मत करिए, ये विलंबता जो है आपको भस्म कर देगी। सुनिए मेरी बात, अब मैं पढ़ रहा हूं। पर वो विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटों के हाथ पकड़े। अरे खुदावंत का धन्यवाद कीजिए कि आपके विलंब करने के बावजूद वो देर नहीं करता है। इमीडिएटली ही ग्रैब देयर हैंड, इसी वक्त उसने हाथ बढ़ा करके। मित्रों, कभी कभी विलंब अच्छी चीज नहीं होती है। सेकंड के विलंब से जिंदगी आप बर्बाद हो जाती है। अगर कोई डूब रहा है तो यह मत कहिए कि कल मैं तैरना सीख के आऊंगा और तब तुमको बचाऊंगा। ही नीड्स ए हेल्प राइट देयर। और बाइबल कहती है जब हम पापी हो ही रहे थे तो बसी ठीक समय पर हमारे मारा गया। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उसने विलंब नहीं किया। अगर उसने विलंब कर दिया होता तो हम और आप कहीं के नहीं रहते। ये विलंब करने की आदत छोड़ दीजिए, ये देर करने की आदत और ये टालने की आदत छोड़ दीजिए। आज डिसीजन लीजिए, आज तय करो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं और मेरा परिवार तो परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये आज ही तय हो गया। आप है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोले। आई मीन व्हाट आर यू डूइंग? आप परमेश्वर के पीछे चलने को आप उसको एक एजेंडा बनाए हुए हैं। आप तय करेंगे उसको आज और कल। यहां पूरा सदोम और अमोरा नाश होने पर है और आप विलंब कर रहे हैं। अरे प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि ऐसा अनुग्रहकारी प्रभु है कि आपका हाथ पकड़ लिया, बोला अब नहीं, बहुत हो गया। प्रभु ने आपको उस कीचड़ से समय पर निकाल लिया, नहीं तो आप चले गए होते तो दोबारा आपकी सांस नहीं आती। और बोल दीजिए कि कई बार प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने वक्त पर आपको वहां से निकाल दिया, वक्त रहते आपको बचा लिया। कई कैजुअलिटीज केवल इसलिए हो जाती है कि विलंब हो जाता है, विलंब हो जाता है, देर हो जाती है। सुनिए, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े। वजह यह नहीं थी कि उनके हाथ बहुत खूबसूरत थे, यह वजह नहीं थी कि उनके हाथ में चूड़ियां खनखना रही, वजह यह नहीं थी कि उनके हाथ बहुत अच्छा खाना बनाते थे, वजह यह नहीं थी कि उनके हाथों में बहुत कारीगरी थी। वजह सुनिए, उस हाथ के पकड़ने की। आज खुदाबंद ने जो आपका हाथ पकड़ा है, यह आपकी खूबियों की वजह से नहीं पकड़ा है। आपकी शक्ल सूरत यह थी, आपका हाथ यह था, इस तरह का यह था आपका हाथ। लगाइए जितनी मेहंदी लगानी है और जितनी चूड़ियां पहननी है और जितनी घड़ियां पहनने कर लीजिए, हाथ आपका खूबसूरत नहीं है। परमेश्वर की नजरों में उन दूतों ने इसलिए हाथ नहीं पकड़ा कि उसके अंदर सोना और चांदी लदा हुआ था। अब सुनिए क्यों उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। आज परमेश्वर ने अगर आपका हाथ पकड़ा है तो मेहरबानी से अपने दोनों हाथों को उठा के कहिए, प्रभु आपने ये जो हाथ पकड़ा है बिकॉज आपने अपनी दया हम पर दिखाई है। इसलिए नहीं कि मेरे हाथ बहुत खूबसूरत है, मेरे हाथ बहुत कोमल है, मेरे हाथ बहुत गोरे और काले, इसलिए कि आपकी दया हमारे ऊपर रही है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने हमको पकड़ करके उस कीच में से निकाला है, क्योंकि आपकी दया इतना खूबसूरत। सोचिए उस केओस में, उस विनाश में, जहां पर आग और गंधक रेडी है, बटन दबना है और आग और गंधक गिरना है, वहां पर खुदावंद ऐसे अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। आप सोचिए मेरी बात, इतना बड़ा विनाश होने वाला है। आज तक मित्रों, वो जो रेड सी है, जो डेड सी है, जो मृतक सागर है, उसकी फोटो हम कभी आपको दिखाएंगे। वो आज तक सदोम अमोरा जहां था, इतना भयानक वहां पर सल्फर और आग गिरी, इतना भयानक गंधक गिरा, आज तक वो जगह पर एक चीज पैदा नहीं होती। मैं गया उस जगह, उस मृतक सागर के अंदर मैं गया, पानी डीजल जैसा टेस्ट करता है उसका, एक मछली उसके अंदर नहीं, एक जीव जंतु नहीं है उसके अंदर, इतना गंधक, इतना नमक उसके अंदर, इतना भयानक हादसा होने वाला था। और खुदावंद अपनी दया पर दया पर दया। अरे क्या हो रहा है प्रभु, इतना आपके लिए पेशेंस है, लेकिन अब विलंब, आपकी ओर से विलंब नहीं होना चाहिए। खुदावंद धीरज धरा है, ये चलेगा, लेकिन आपकी ओर से विलंब नहीं होना चाहिए। और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। नहीं, अब तो हम बच गए हैं, अब कुछ हो नहीं, कोई नहीं कुछ कर सकता है, ये है वो है जी। कोई कुछ जानते हैं कब तक नहीं करेगा, जब तक आप परमेश्वर के कलाम पर चलते रहेंगे। ये कलाम दिया, आप है मेरे साथ। और उन दो दूतों ने
2 ठो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बंदूक दी, एक लूत को दिया, एक लूती को दिया, और तीर कमान उनकी बेटियों को दिया, और कहा जो आएगा मार देना जिससे। कुछ नहीं दिया, कहा केवल कलाम दे रहे हैं तुम, केवल अपना कलाम दे रहे हैं, और कलाम यह है कि सीधे भाग जाना, यहां से पीछे मुड़ करके मत। न तीर दिया, न तलवार दिया, न तोप दिया, अपना कलाम दिया उनको। कोई है मेरे साथ? आज खुदावंद ने आपको तीर तलवार नहीं दिया है। आप ज्यादा चक्कर में मत रहिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये एप्लीकेशन और वो प्रार्थना पत्र, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। खुदा के कलाम को रखे रहिए, वो आपको बचाने के लिए काफी है। उन 2 दूतों ने सिर्फ, भैया ये फर्स्ट एड बॉक्स रख लो, भैया ये नमकीन का पैकेट रख लो, भैया ये हलवा वाला पैकेट रख लो, कहीं कुछ कोई पैकेट नहीं दिया। पैकेट दिया तो अपने कलाम का दिया। फिर से सुनिएगा। और ऐसा हुआ कि उन्होंने उसको बाहर निकाला, तब कहा कि वो 1 बोरा आम रखा है और 2 बोरा गेहूं रखा है। उनको अपने सर पर अरे वहां जाओगे तो वहां क्या बनाओगे, क्या खाओगे? तो आटा भी ले जाओ, चावल भी ले जाओ। आज हम लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि खुदा के कलाम पर चलेंगे तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। नौकरी छोड़ दे, सदोम और में इतनी अच्छी नौकरी, अरे विनाश विनाश। अपना प्राण लेकर भाग जा पीछे, हम तुमको बोरा भर सब दे देंगे। अरे क्या दे देंगे, धाई है तुम्हारे पास, उसकी कहां कमी थी। तुम वो सारा बोरा, सारे खजाने जो तुम्हारे पास थे, तुम्हारे प्राण की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और बाइबल क्या कहती है? मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे तो उसको क्या फायदा हो। लूत अपना प्राण बचा ले, तेरा सोना और रुपया तो बचेगा नहीं, वो तो तय है। और ना वो सोना रुपया तेरा प्राण बचाएगा। अगर प्राण बचाएगा तो सिर्फ ये कलाम बचाएगा, ये वचन बचाएगा, आपको सेव करेगा। और इसलिए मैं यही कोशिश करता हूं। हम बहुत से कार्यक्रम यहां नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम कहीं से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। हम ये खुदा का कलाम, ये विनाश का समय है। उनको 2 SRS का टिकट नहीं दिया कि रस्तुआ में पड़ेगा, देख लेना वाला, फ्राइडे वाला दिन नया वाला लगा, देख लेना। कहा अपना प्राण लेकर के भाग जा। मित्रों, ये सदोम और अमोरा में आपने बहुत मजा कर लिया। विनाश का समय निकट है, दुनिया में चीजें हो रही, कभी उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। विनाश का समय निकट है और ये वक्त है अपने प्राण को। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई और तूने इस बड़ी कृपा दिखाई, मेरे प्राण को बचाया। मैं पहाड़ पर नहीं भाग सकता, कहीं ऐसा ना हो कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। क्या देखे ना, फिर बेवकूफी वाली बात, मतलब बेवकूफी पर बेवकूफी। यहां नहीं भस्म होगे तुम और वहां जाके मर जाओगे। यहां हम तुमको बचा रहे हैं, वहां जाके मार डालेंगे। अरे हम नौकरी छोड़ देंगे तो हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? अच्छा, अभी तक नौकरी से तो सारा काम करते थे। मैं जब रिजाइन करने लगा अपनी नौकरी से तो कितने लोगों ने हमको क्या कहा, फैमिली वालों ने कहा, अरे बेवकूफ हो, क्या कर रहे हो, चलने दो, तुम नहीं चला पाओगे अपना परिवार। परिवार चलाने की बात करें, कई परिवार चल रहे हैं। वहां मैं मर जाऊंगा और यहां क्या होगे तुम? मतलब आप इसकी बुद्धि का जरा अवलोकन कीजिए, तौलिए इसको। इस बेवकूफ को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक उसने विनाश कायदे से देखा नहीं था। अभी तक तो परमेश्वर की दया देखी थी, जहां जाता था प्रॉस्पेरिटी होती थी। अभी तक तो अब्राहम के साथ था तो इतना माल हो गया कि दोनों में झगड़ा हो गया उस माल की वजह से। अभी उसने विनाश नहीं देखा और खुदावंद ने आपको अच्छे से रखा है, आपको हरी हरी चराइयां और उसका सुखदाई जल के झरने के पास रखा है, तो आपको लगता है कि अब तो आप तोप हो गए, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अरे विनाश भी मौजूद है मित्र। अगर वो जीवन देना जानता है तो विनाश करना भी वो जानता है। और इस संसार का विनाश देख, वो नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग नहीं सकता, वो छोटा भी है, मुझे वहां भाग जाने दे। क्या वो नगर छोटा नहीं, मेरा प्राण बच जाएगा। उसने कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है, जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इस कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपने ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। आपको मालूम नहीं है कि ये कितना बड़ा एक उदाहरण, कितनी बड़ी उसने एक ऐसी गलती की जिसको यीशु मसीह ने नए नियम में कहा
कि लूत की पत्नी को स्मरण रखना। सदोम अमोरा याद रहे या ना रहे, वहां की बुराई याद रहे या ना रहे, लूत कैसे निकला वो याद रहे या ना रहे, एक चीज याद रखना, लूत की पत्नी को। और जानते क्या लूत की पत्नी ने क्या? कुछ नहीं किया था। परमेश्वर के वचन को पाने के बावजूद, परमेश्वर का वचन क्या था कि सीधे देखना और पीछे मुड़ के मत देखना, यही वचन था। वन कमांडमेंट, एक सीधी सी बात थी कि सीधे जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। अच्छा, पीछे मतलब क्या 150 डिग्री की, 175 डिग्री की, ये सब कुछ नहीं, पीछे की ओर मुड़ करके मत देखना। और उसी को यीशु मसीह ने यूज किया, बोला सदोम अमोरा को मत याद रखना, मगर लूत की पत्नी को स्मरण रखना कि खुदा के कलाम को जानने के बावजूद उस पर चलने से मुकर गई। खुदा के कलाम को उसने ओछा जाना, कम जाना। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, खबरदार जो आपने खुदा के कलाम संडे मॉर्निंग को आपने ओछा जाना, अरे ठीक है यार ये संडे चला जाएगा, अगले संडे चलेंगे और फिर अगले संडे चलेंगे, यू आर जस्ट टर्निंग योरसेल्फ इनटू अ पिलर ऑफ सॉल्ट। आप अपने आप को धीरे धीरे एक ऐसे खंबे में, एक ऐसा जड़ पैदा कर रहे। और इतना गलत काम इस स्त्री ने किया, इतना गलत काम किया। जब इसकी बेटियों को जरूरत थी मां की, तो मां तो नमक का खंबा बनी हुई थी। आज बहुत सी माएं नमक का खंबा बनी हुई, बेटियां बर्बाद हो रही है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं उनके अपने लाभ के लिए, अपनी दृष्टि में चलने के अनुसार। कहा बाइबल कहती है कि बच्चे को जिस मार्ग में चलना है उसमें उसकी अगुवाई कर। माताओं अपने बच्चों की देखभाल करो। सो व्हेन दे आर इन नीड, जब अपने पिता के साथ दोनों बेटियां थी, वहां माता की जरूरत थी, माता को प्रोटेक्ट कर रहा था। पढ़िएगा वो कहानी, इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर। वो तो नमक का खंबा बनी हो। कुछ और माए बाइबल में अपने बच्चों को उबाल उबाल करके खा गई। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खुदा ने एक बहुत बड़ी धरोहर आपको दी है, खबरदार जो आप नमक का खंबा कहीं बनी। अरे हम ही को ना प्रॉब्लम, आपको नहीं, आपने पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया आपकी वजह से, एक गलती की वजह से। और कोई कमी आप में नहीं थी, आपको कलाम मिला था, आपको नगर के बाहर निकाला गया था, आप लंगड़ी नहीं थी, आप लूली नहीं थी, आप अंधी नहीं थी, आपके पास सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि वो थक गई थी, उसका पैर नहीं चल रहा था और वो भाग नहीं सकती थी, और ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्टबर्नेस, अपनी ढिठाई की वजह से। हमको नहीं मानना है खुदा का कलाम, नमक का खंबा बन करके खड़ी थी वहां। मैं यहां से शुरू करके खत्म करना चाहता हूं। मेरे साथ आइए, उत्पत्ति किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 30वां पद। फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। ये सब घटनाएं जरा पढ़ते रहिएगा मित्रों, ये नेव है, और इस नेव को ना थोड़ा मजबूत कीजिएगा घर पे जाकर। मैंने कहा ये 30-40 मिनट में ना नहीं हो पाता है। हमको कितना मन करता है कि आपको हम और आगे लेकर के चले, लेकिन वक्त की थोड़ी पाबंदी है, हमको माफ कीजिएगा उसके लिए। बट आई वॉन्ट यू टू पॉन्डर ऑन दिस। ये हमारी जिंदगी है मित्रों, ये लाइफ है, ये नहीं मिलेगा कहीं और। आप करते रहिए आपको जो काम करना है, लेकिन इन दो दूतों की अवहेलना मत कीजिए, ये आपके घर में बरकत लेकर के आएंगे। अब सुनिए, फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। ये सिर्फ रहने नहीं लगा, जगह देखिए कहां रह रहा है, क्योंकि वो सोअर में रहने से डरता था, इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। मित्रों, गुफा जानवरों के लिए होती है, इंसानों के लिए नहीं। और मैं नहीं जानता हूं कि आप किस गुफा में रह रहे हैं। यह गुफा का मतलब किसी पत्थर वाली गुफा नहीं है, यह आपके विचारों की गुफा है, यह आपकी आदतों, इस पर हम बात करेंगे। यू नीड टू कम आउट ऑफ योर केव। ये केव जो है ना, स्टार्ट होती है बहुत अच्छे से, मगर अंदर जाकर के डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। अगले संडे तो हम फादर्स डे पर आपसे बात करेंगे, मगर उसके बाद प्रभु ने चाहा तो हम इस गुफा पर बात करेंगे। यहां से निकल कर एक के बाद एक तो पहले वो सदोम अमोरा में रह रहा था, उसको वो कोई जगह नहीं थी रहने की, परमेश्वर के काबिल शख्स की, जो अब्राहम से जुड़ा हुआ था, जिसके साथ अब्राहम की आशीष। और अब आकर के गुफा में रहने लगा, बेटियों के साथ गुफा में रहने लगा। और जो कबाड़ा हुआ वहां, पूरा खानदान खत्म हो गया।
एक तो मां नहीं वहां पर और एक तो गलत जगह रह रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर आर यू ड्वेलिंग? कहां रह रहे हैं आप? एक पढ़ लीजिए ना भजन संहिता, उसका 91 पढ़िएगा जरा जल्दी से। भजन संहिता 91 पढ़िएगा जी, एक ही 2 लाइन पढ़िएगा उसकी जी। 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बस 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 बस। कहां रह रहे हैं आप? किसके साए में रह रहे हैं? किसके शरण में रह रहे हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जिस जगह पर आप रह रहे हैं ना, क्योंकि व्यवहार भी आप उसी तरीके से करेंगे। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का व्यवहार करते हैं। जर्मनी में जाते हैं तो जर्मनी जैसा व्यवहार करते हैं। अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका जैसा। कहां रह रहे हैं आप? किस विचार पर रह रहे हैं आप? किस आदतों पर रह रहे हैं? ये आपके जीवन को अफेक्ट करेगा। प्रभु आपको आशीष दे और इस वचन पर आशीष दे। मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप बहुत गहराई के साथ अपने मनों में, अपने जीवन में उतारें। इट विल ब्लेस यू, आपको और आपके पूरे खानदान को आशीषित करेगा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद कि जब हमने विलंब किया तो आपने विलंब नहीं किया। जब हम पापी हो ही रहे थे तो मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मारा गया। प्रभु जी, अगर वो ठीक समय पर नहीं मारे जाते तो हम हमेशा के लिए मर जाते। वो तेरा मारा जाना, गाड़ा जाना और फिर से उठाया जाना। प्रभु जी, थैंक यू जीसस। अपने इस कलाम पर बरकत दीजिएगा, इसके एक भी लफ्ज कहीं इधर उधर ना जाने पाए। प्रभु जी, मैं विनती करता हूं, पुट योर सील, अपनी मोहर लगा दीजिए खुदावंद। उस पवित्र आत्मा की मोहर लगा दीजिए, अपने लहू की मोहर लगा दीजिए खुदावंद। एक वचन भी इधर उधर नहीं जाएगा। ना ये चिड़ियाएं चुगेंगी, ना ये पथरीली भूमि इसको नुकसान करेगी, और ना ये सड़क के किनारे रहेगा। ये वचन फलेगा, फूलेगा और 100 गुना फल लेकर के आएगा। एक एक जिंदगी आशीषित होगी, इनके घर आशीषित होंगे, क्योंकि ये वचन लेकर के जा रहे हैं अपने घर। इन्होंने इस वचन को कहीं अवहेलना नहीं की। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।